राउत एवेन्यू कोर्ट ने आज लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो आरोप तय किए हैं और लालू प्रसाद की फैमिली के ऊपर जो आरोप तय किए हैं उनके हिसाब से तो उनको सज़ा हो सकती है। बात यह है कि जो शुरू से ही भ्रष्टाचार की लाइन पकड़ के आगे बढ़ा, 1977 में जो एक रैली हुई थी रामलीला ग्राउंड में और लोगों से पैसे मांगे गए थे और चद्दर फैला के लोग जो गेट थे उनके ऊपर खड़े थे और लोगों ने उसमें पैसे डाले थे, कुछ मैंने भी डाले थे, तो वो सारे पैसे जो है वो लालू ले गया। मतलब शुरू से ही जो है ये बेईमानी कर रहा था और अब जो है इसका सिला है, यानी कि चारा घोटाला किया और रेलवे की नौकरी देने के लिए उसने ज़मीन ले ली और कुछ और ले लिया। तो ये सारा कुछ जो है ये अब लालू के सामने आया है। जो तेजस्वी है उसका ये दावा है कि ये तो होना ही था क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो हमारे ऊपर हमला होना ही था। बात यह है कि सितंबर के महीने में कोर्ट ने कहा था कि जो आरोप हैं वो तय होंगे बाद में। अब वो तय हो गए हैं, अब इलेक्शन आ गया है तो ये तो हमेशा इलेक्शन कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो इसलिए अब ऐसे भ्रष्ट परिवार को, लोगों को चाहिए, बिहार की जनता को चाहिए कि उनको इस भ्रष्ट परिवार को सत्ता से बाहर करे। सत्ता से तो बाहर है ही, मतलब पॉलिटिक्स से भी बाहर कर दे, क्योंकि ऐसे लोग जब आते हैं तो वो ईमानदार लोगों की छाती पे पैर रख के ही आते हैं। ईमानदार लोग आगे आते नहीं, क्योंकि ये लोग आने नहीं देते। ईमानदार लोग जो हैं ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए तो बिल्कुल बेकार के लोग हैं। वो पैसे देते नहीं या उनके पास होते नहीं, तो और वो ईमानदार आदमी हमेशा अड़ जाता है जो सही बात के ऊपर, जबकि भ्रष्ट आदमी जो है वो बड़ा प्लाइंट होता है, बहुत बात मानता है जैसा उसको कहो वैसा कर देता है। तो इसलिए ये लोग भ्रष्ट लोग को ही चाहते हैं, भ्रष्ट लोगों को ही चाहते हैं ताकि वही आगे आएँ और वही उनको पैसे दें, उनकी टिकटें लें और फिर जीतें और फिर ये सारा चक्कर जो है शुरू हो जाता है। एक बार हमारा हिस्ट्री कांग्रेस का दलित हिस्ट्री कांग्रेस की एक मीटिंग थी, एक सेमिनार था, उसमें लालू प्रसाद यादव ने आना था। बिहार निवास में लालू जी ठहरे हुए थे और मैं उनको लेने के लिए, मतलब मुझे मेरी ये ड्यूटी लगी थी कि उनको कार में लेके आना है, तो मैं उनके साथ आया कार में। तो उनको वहाँ पर मानवर काशीराम जी भी मिले, उनको कोई बात हुई उनमें आपस में, ये लोधी रोड के ऊपर हुआ था। अब उसके बाद जो है ये और बढ़ते गए सारे मामले जो हैं। सत्ता में रहे, रेलवे मिनिस्टर होने के दौरान उन्होंने जो एक काम सही किया, जो मुझे सही लगा, वो ये था कि इन्होंने रेल यात्रियों के लिए एक फ़ोन नंबर जारी किया था कि अगर किसी रेल यात्री को कोई असुविधा हो तो वो उस नंबर के ऊपर मैसेज छोड़ दें या फ़ोन कर दें। तो वो नंबर मेरे पास था और मैं अयोध्या से दिल्ली आ रहा था, जिस ट्रेन में आ रहा था उसमें बिहार के मज़दूर जो थे वो भरे हुए थे और एक मज़दूर को एक मुजफ्फरनगर पे आके किसी ने, एक खाकी कपड़े पहने हुए खाकसार था, उसने उसको पीटा बहुत और उठा के उसको जाने पे मजबूर कर दिया, सीट छोड़ के जाने पे मजबूर कर दिया। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, नहीं तो मैं भी उसको ठीक कर देता उसी को जो उसको मार रहा था। वो एक मुस्लिम कपल को लेके आया था और उसको जो था बिठा दिया, उस कपल को बिठा दिया। मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन जो था वो बटनों वाला पुराना फ़ोन था। मैंने उस फ़ोन का इस्तेमाल करके रेलवे को मैसेज भेज दिया कि इस ट्रेन में और इस डिब्बे में और इस सीट पे, मतलब ट्रेन का नंबर, डिब्बे का नंबर और सीट का नंबर दे के मैंने मैसेज भेज दिया कि इस सीट पर बैठे हुए आदमी को
पीटा गया है, बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। तो अगले स्टेशन के ऊपर जो एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो आ गई और उन्होंने उस मुस्लिम कपल को नीचे उतार लिया। तो इस तरह से मतलब ये काम उसने सिर्फ सही किया जो कि एक मतलब नंबर जारी किया। अब जो इस तरह से जो इन्होंने घपले किए हैं तो उसका बदला तो जनता को लेना चाहिए, उनको सत्ता से पॉलिटिक्स से बाहर कर देना चाहिए, इनके सारे कैंडिडेट्स को हराना चाहिए। धन्यवाद।